हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चली है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन बेसिक्स यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स हैलोएरीन्स, उसके साथ साथ IUPAC नेमिंग, CX बॉन्ड किस तरह का उसका नेचर होता है, बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करती है, बॉन्ड एंथैल्पी किस तरह वेरी करती है, डायपोल मोमेंट किस तरह वेरिएशन होता है डायपोल मोमेंट में, उसमें एक्सेप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाके देखिए, तब यहाँ पे आइए, आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप जब नेम जानोगे, क्लासिफिकेशंस जानोगे, क्योंकि यहाँ विसिनल डायहाइड क्या होता है, जेमिनल डायहाइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स ऑफ द चैप्टर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देख के आइए। बात यहाँ पे करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है कि हम हैलोएल्केन्स किस तरह अदर केमिकल से हैलोएल्केन्स या हैलोएरीन्स बनाए जा सकते हैं, उनकी रिएक्शन पढ़ेंगे। यानी रिएक्शन वाला जो जर्नी है ना इस चैप्टर का, वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट हो रहा है। और इसी रिएक्शन की जर्नी को स्टार्ट करना है इस वीडियो में। इस जर्नी में हम समझेंगे कि किस तरह रिएक्शन करा के कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ करके हम हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स बना सकते हैं। लेकिन आपको एक बेसिक नीड वही जो मैं बताया था कि भाई पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि रिएक्शन जितनी भी बताऊंगा मैं आपको लिखनी ही लिखनी है, मेरे साथ ही लिखनी है। मैं बता चुका, उसके बाद तुरंत आप उसको नोट डाउन करिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए आराम से। आपको जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तब आगे बढ़िए। ठीक है, नहीं तो क्लियर करके ही जाइए, क्योंकि रिएक्शन एक बार क्लियर हो गई ना तो दिमाग में बैठ जाएगी, फिर गायब नहीं होगी। ऑर्गेनिक रिएक्शन लोग कहते हैं गायब हो जाती है, नहीं गायब होती है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए तो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, तो हमारा पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है भाई देख लेते हैं। पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, फ्रॉम एल्केन्स यानी हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? तो फ्री रेडिकल्स होते हैं कि ऐसे जब भी कुछ कंपाउंड्स को, ठीक है, दो तरह की स्प्लिटिंग होती है। किसमें? कोवैलेंट बॉन्ड में 2 तरह की स्प्लिटिंग होती है। एक जैसे मान लो A और B, ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे A और B दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग 2 तरीके की होती है, यानी बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है ये 2 तरीके की होती है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग एक तो ऐसा होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्सन के पास चले जाएं। ठीक है, एक पर्सन एक एटम के पास चले जाएं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं, बॉन्ड स्प्लिटिंग को कहते हैं हेट्रोलिटिक। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर इस स्प्लिटिंग ऐसी हो जाए कि आधा इसके पास आए और आधा इसके पास आ जाए, ठीक है, आधा आधा एरो बनाया है क्योंकि हाफ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके खुश रहेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके खुश रहेगा। और इस केस में ये जो एटम्स पे, ठीक है, एटम्स पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे झलक रहा है ना स्टार की तरह, ये कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। इनका क्या नाम है? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो इन्हीं फ्री रेडिकल्स के हेल्प से हैलोजिनेशन करा के हमें क्या करना है, क्या फॉर्म करना है, हैलोएल्केन्स का फॉर्मेशन करना है, यानी RX का फॉर्मेशन करना है, इसी का फॉर्मेशन करना है, इसी के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? इसी के प्रिपरेशन की। तो यही फॉर्म करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, तो ये इरेज कर लेते हैं भाई। अब देखो, हैलोजिनेशन कराना है, किसका कराना है? आपके एल्केन्स का, यानी हाइड्रोकार्बन्स का। तो सिंपल एल्केन्स हम लेंगे, हाइड्रोकार्बन्स में यहाँ पे सिंपल एल्केन्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सिंपल एल्केन्स ले लेते हैं। सिंपल एल्केन कौन से होंगे भाई? RH
ठीक है। इनका रिएक्शन कराया जाता है, किसके साथ कराया जाता है भाई, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, या अभी क्लोरीनेशन पढ़ रहे हैं, पहले मैं क्लोरीनेशन बता रहा हूं, तो क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। अच्छा सर फ्लोरीनेशन क्यों नहीं कराया सर, फ्लोरीन तो पहला एलिमेंट है हेलोजन का, तो फ्लोरीन के साथ कराते नहीं। फ्लोरीन डायरेक्टली कभी भी किसी भी एल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करता, डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, वो सीधे कान नहीं पकड़ता, उसको दूसरे रिएक्शन के थ्रू फ्लोरीनेशन करना पड़ता है, फ्लोरीन का फॉर्मेशन होता है दूसरे रिएक्शन के थ्रू, फ्लोरो कंपाउंड्स, फ्लोरो एल्केन्स आप कहोगे कि वो दूसरे रिएक्शन, ये स्वार्ट्स रिएक्शन अभी मैं बताऊंगा वहां से बनती है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होती है, इसलिए डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराया जाता, समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुई। तो यहाँ पे हम क्लोरीनेशन कराने, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन ये कॉमन है, इनसे ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन होती है। आयोडीन और फ्लोरीन ये बहुत कम डायरेक्ट रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब क्लोरीनेशन करा रहे हैं, मान लो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीनेशन में क्या होगा कि ये क्लोरीन HNU के प्रेजेंस में, यानी ये जो रिएक्शन होती है ना, HNU यानी सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, या तो सनलाइट लिखा होगा या तो यहीं पे लिखा होगा UV लाइट, ठीक है, इसके प्रेजेंस में होती है। और जब भी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो ये जो क्लोरीन है ना, ये फ्री रेडिकल फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं भाई, ये टूट जाते हैं, ब्रेकिंग हो जाती है इनकी फ्री रेडिकल के फॉर्म में, और यही जाके अटैक कर लेता है और फॉर्मेशन करता है। देखो क्लोरीन था, ठीक है, ये इधर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, और ये फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर लिया, और ये फ्री रेडिकल्स, ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम चीज हो जाएगी, फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, आर पे एक फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, H पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना लेगा। क्या बना लेगा भाई, HCl बना लेगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना लिया, HCl बना लिया, यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन, और उसके साथ R जो फ्री रेडिकल है ये R के साथ मिलके RCl बना लेते हैं। इस तरह से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये तो जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन मैंने बताई है, लेकिन इस तरह रिएक्शन होती नहीं है, ये इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। मैकेनिज्म जब आप पढ़ेंगे, अभी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो वहां पे रिएक्शन इस तरह होती नहीं है। रिएक्शन एक्चुअली में होती कैसी है कि नॉन स्टॉप रिएक्शन होती है। क्लोरीन कहता है, या क्लोरीन या यहाँ पे जो हेलोजन आते हैं ना, ये कहते हैं जब तक मैं सारे हाइड्रोजन निकाल नहीं लूंगा तब तक मैं रिएक्शन छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। यानी भाई अगर मैंने यहाँ पे मान लो एक रिएक्शन 10th क्लास में आपने पढ़ी थी, क्लोरीनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही, ठीक है, उसमें क्या था, जब तक क्लोरीन सारे हाइड्रोजन नहीं निकाल लेता था, जैसे मान लो CH4 का मीथेन का हम क्लोरीनेशन एग्जांपल कर ले रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो ये क्लोरीनेशन कैसे होता है, HNU के प्रेजेंस में कैसे हो रहा था, 10th क्लास की रिएक्शन है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एक क्लोरीन को ये डिस्प्लेस करेगा, यानी सब्स्टिट्यूट करेगा, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के आएगा, और हाइड्रोजन निकल के, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो हाइड्रोजन एक इसमें से निकल गया, हाइड्रोजन HCl बना लिया, हाइड्रोजन Cl के साथ HCl बना लिया, और एक क्लोरीन जाके जुड़ गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा है, फिर से क्लोरीन रिएक्शन करने आएगा, किसके साथ रिएक्शन करने आएगा, इनके साथ, और यहाँ पे हाइड्रोजन CH2, ठीक है, हाइड्रोजन को अलग इसलिए रख लिया क्योंकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये हाइड्रोजन फिर से क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैक करके ये फॉर्मेशन कर लेता है CH2Cl2 का, और यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिएक्शन होती है, कैसे रिएक्शन होगी, फिर से ये रिएक्शन होगी किसके साथ, क्लोरीन फिर से रिएक्शन करेगा। कह रहा हूं ना कि तब तक रिएक्शन ये होती है नॉन स्टॉप रिएक्शन जब तक सारे हाइड्रोजन को ये निकाल नहीं लेगा। फिर से हाइड्रोजन एक, और यहाँ पे CH, ठीक है, और Cl2 के साथ रिएक्शन होगी फिर से, और यहाँ पे बनता है, क्या बनता है, CHCl3 बन जाता है, और उसके साथ साथ HCl, और ये सभी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और ये इसका क्या नाम है, ये है आपका सबसे बड़ा क्या, कौन सी चीज़ जो फिल्मों में यूज़ होती थी भाई, हैं, फिल्मों में हमें यही चीज़ यूज़ करके हमें बेवकूफ़ बनाया जाता था। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, किडनैपिंग एजेंट कहता हूँ मैं इसे। क्या है, किडनैपिंग एजेंट, इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। मैंने बताया था जब मैं IUPAC नेमिंग बता रहा था, तभी बताया था कि अगर 3 क्लोरीन लगे होंगे टेट्रा,
ठीक है, सॉरी ट्राई हेलो एल्केन होगा तो वो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इस तरह का क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, इस तरह से फॉर्मेशन होती है। फ्लोरोफॉर्म वैसे नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन अगर लगा रहेगा तो वो नाम वही बनेगा, ठीक। फिर ये क्लोरीन, अभी तक एक हाइड्रोजन अभी बचा है ना, तो एक हाइड्रोजन को फिर से ये निकालता है और बनाता है कार्बन के साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा 3 क्लोरीन, ठीक है, और ये बनाता है, क्या बनाता है भाई, 3 क्लोरीन यहाँ पे जुड़े हैं, 3 क्लोरीन, और उसके साथ ये रिएक्शन होगी HNU के प्रेजेंस में, और यहाँ पे बनाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसके साथ साथ HCl। अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हाइड्रोजन को क्या कर चुका है, रिप्लेस कर चुका है, यानी सब्स्टिट्यूट कर चुका है, और यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाता है, क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, या टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन, समझ में आया। तो यहाँ पे ये चारों स्टेप रिएक्शन क्या है, ये एक ही रिएक्शन है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये इतनी विग्रस रिएक्शन होती है कि ये रुकती नहीं है, ठीक है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक सारे हाइड्रोजन को ये रिप्लेस नहीं कर लेंगे। इस तरह से ये क्लोरीनेशन होता है, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिज्म से, मैकेनिज्म समझते हैं कि एक्चुअल में ये विग्रस रिएक्शन ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये क्लोरीन फिर से बार बार आके रिएक्शन क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और वो फ्री रेडिकल तब भाई फ्री रेडिकल जो होंगे, ठीक है, जो अनस्टेबल कंडीशन में होंगे वो चाहेंगे ना स्टेबल होना, तो फ्री रेडिकल हमेशा अनस्टेबल कंडीशन में होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वो स्टेबल करना चाहता है, पेयरिंग करना चाहता है। करने के लिए वो क्या करेगा, फिर से रिएक्शन करेगा। भाई आप मान लो कोई ऐसा है जो बहुत गुस्से में, ठीक है, अनस्टेबल है दिमाग से, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हर किसी से लड़ता चलेगा ना, रिएक्शन करता चलेगा, वही कंडीशन है फ्री रेडिकल की, समझ में आया। तो मैकेनिज्म पे आते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में 3 स्टेप आते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैकेनिज्म में 3 स्टेप आते हैं। पहला चेन इनिशिएशन स्टेप पहला होता है, ठीक है, तीनों बताएंगे क्या क्या होगा। दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है, और तीसरा जो स्टेप होता है इसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। चेन टर्मिनेशन स्टेप यानी इनिशिएशन होगा, स्टार्टिंग यहाँ से होगी और यहाँ पे प्रोपेगेशन होगा, मतलब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सब कुछ वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, पैकअप कर देंगे, समझ में आ रही बात। तो इन 3 स्टेप से मिला के हमारी पूरी रिएक्शन होती है जो कहलाती है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। कैसे होगी तो ये देख लेते हैं कैसे होगी। देखिए पहला स्टेप जो मैंने बताया चेन इनिशिएशन स्टेप, इस स्टेप में क्या होगा कि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन क्या करता है, HNU के प्रेजेंस में बनाता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा HNU के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन करते हैं फ्री रेडिकल्स का, और यही फ्री रेडिकल, ठीक है, यही फ्री रेडिकल क्या करता है, इनिशिएशन, यानी पहला ये स्टेप हो गया इनिशिएशन स्टेप। अब सेकंड स्टेप जो होगा यानी कि चेन प्रोपेगेशन स्टेप, इस स्टेप में चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ये कौन सा है, चेन प्रोपेगेशन, ठीक है, प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है, दिख रहा है सबको, क्लियर हो रही है सारी चीजें, ठीक है। देखिए कुछ है नहीं इसमें, बस आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझना है, मैकेनिज्म आना चाहिए भाई। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आप डीप में देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात यही है कि ये कुछ छुपाता नहीं है, मैकेनिज्म के थ्रू आपको सारी चीज़ें अंदर की चीज़ें पे बता देगा कि अंदर एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हुई है, बीच में क्या क्या चीज़ें, इंटरमीडिएट्स क्या बने हैं, ये इंटरमीडिएट ही तो है, ठीक है। 11th क्लास केमिस्ट्री पढ़ा है ना कि ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। इंटरमीडिएट्स मतलब जो बीच में ही बनते हैं, बीच में ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, रिएक्शन के बीच में ही बनते हैं और वहीं पे क्या हो जाते हैं, खत्म टाटा बाय बाय, ठीक है। देखिए तो चेन प्रोपेगेशन स्टेट में क्या होगा कि CH3, ठीक है, ये हाइड्रोजन अलग से मैंने लिख दिया, ये एल्केन ही है, और ये फ्री रेडिकल के साथ क्या करेगा, आएगा रिएक्शन करने, और रिएक्शन करके बनाते क्या हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये HCl का फॉर्मेशन करेगा, ध्यान से देखिएगा,
ये हाइड्रोजन के साथ ये Cl जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन के साथ Cl जुड़ के यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेता है HCl का, और यहाँ पे फ्री रेडिकल के फॉर्म में CH3 बच जाता है। अब ये CH3 जो बचा है ना, ये फिर से क्लोरीन इसके पास आएगा और फिर से फ्री रेडिकल बनाएगा और इनके साथ क्या करेगा, रिएक्शन, ठीक है, क्या करेगा, इनके साथ रिएक्शन करेगा इस फ्री रेडिकल के साथ, और रिएक्शन करके बनाता है CH3Cl, और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, लेफ्ट। अब ये फ्री रेडिकल फिर से आएगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये फिर से यहाँ पे क्या बने, ये क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर से ये फ्री रेडिकल आएगा, और भाई अनस्टेबल कंडीशन में है तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन करना चाहेगा, और रिएक्शन किससे करेगा भाई, इसी से तो रिएक्शन करेगा। अब ये फिर से यहाँ पे रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं, यहाँ पे CH2Cl से रिएक्शन करता है और फिर से बनाएगा क्या, HCl बनाएगा, और HCl के साथ साथ यहाँ पे क्या निकलेगा, CH2Cl, और ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल रहा है, देख रहे हैं ना। अब ये फिर से फ्री रेडिकल के फॉर्म में जब निकला तो फिर क्लोरीन आएगा, क्लोरीन कहाँ पे आएगा भाई, फ्री रेडिकल बनाएगा, ठीक है, HNu के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल फिर से बनाया, और किसके साथ रिएक्शन किया, CH2Cl फ्री रेडिकल के साथ फिर से रिएक्शन किया, और फॉर्मेशन किसका करेगा, ध्यान से देखिए, फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, ये फ्री एक Cl और आके जुड़ जाएगा और बनाएगा यहाँ पे CH2Cl2, ठीक है, और यहाँ पे एक और फ्री रेडिकल फिर से बच गया, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल फिर से रिएक्शन करेगा, समझ में आ रही बात, फिर से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ध्यान से देखिए, मैं यहीं ऊपर बता देता हूँ, ठीक है, इसको क्या करते हैं, यहीं ऊपर बताते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रुकिए 2 मिनट, तब तक गाना गा लीजिए, हैं, हाँ देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे इसके बाद लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर से अब ये जो CH2Cl2 बना है ना, ये CH2Cl2, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ फिर से ये CH2Cl2 में से एक हाइड्रोजन अलग होगा, CHCl2, ठीक है, ये बनाएगा, और फिर से ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा भाई, हाइड्रोजन HCl के साथ चला जाएगा, बना लेगा HCl फॉर्मेशन करने के साथ साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, CH फ्री रेडिकल Cl2 बना, ठीक है। अब ये CH फ्री रेडिकल Cl2 फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, Cl2 के साथ, ठीक है, और Cl2 देखो, जब भी हाइड्रोजन वाले फ्री रेडिकल, कार्बन वाले फ्री रेडिकल आएंगे तो वो कार्बन वाले फ्री रेडिकल हमेशा रिएक्शन किसके साथ करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, Cl2 के साथ, और फिर फ्री रेडिकल बनाएंगे CH Cl2 फ्री रेडिकल, और ये रिएक्शन करेगा जब, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ये एक फ्री रेडिकल इनके साथ चला जाएगा, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ठीक है, रिएक्शन करके ये फिर से क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और जब यहाँ पे जुड़ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब जुड़ गया तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, देखिए, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया तो CHCl3 बन गया, और यहाँ पे एक क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से बाहर आ गया। अभी एक हाइड्रोजन बचा है तो इस एक हाइड्रोजन को निकाल के ही जाएगा ये, ठीक है, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन CCl3, इनके साथ रिएक्शन किया, फिर से बनेगा क्या, HCl बनेगा, HCl के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, HCl के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बन जाएगा C पे फ्री रेडिकल, और यहाँ पे बन जाएगा Cl3, इनके साथ जुड़ गया। अब ये C फिर से ये रिएक्शन, सर कितना करा रहे हो सर, ठीक है भाई, यही स्टेप्स ही हैं, ऐसे ही बनते ही हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसे ही चीज़ें होती ही हैं, हाँ, ये मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ रहा हूँ, यही चीज़ें होंगी। फिर से ये क्लोरीन, ये जब तक लास्ट स्टेप तक नहीं जाएगा तब तक प्रोपगेशन होता रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर से क्लोरीन आएगा, 2 क्लोरीन आएंगे, फिर से ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, क्लीवेज करके, यानी स्प्लिटिंग करके, कौन सी, होमोलिटिक स्प्लिटिंग, ठीक है, और फिर ये CCl3 जो है फ्री रेडिकल के साथ ये बना लेता है CCl4, और यहाँ पे एक क्लोरीन फिर से फ्री रेडिकल के फॉर्म में यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेप थी, ये चेन इनिशिएशन स्टेप थी, ठीक है, चेन इनिशिएशन स्टेप था, ठीक है, स्टेप, ठीक, ये वाला पहला वाला, ठीक है, ये चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप में देखिए, चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या हो रहा है, चेन प्रोपगेशन स्टेप में यहाँ ये जो चेन प्रोपगेशन स्टेप में लिखा हूँ,
ठीक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि पूरा पूरा का पूरा ये हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये क्लोरीनेशन करा रहे हैं हम, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल पूरा का पूरा सारे हाइड्रोजन को निकाल के फॉर्मेशन, एट लास्ट फॉर्मेशन किसका किया है, CCl4 का फॉर्मेशन किया है, जो हमारे एक्चुअल रिएक्शन में आया था। लेकिन हम यहाँ मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म। तो अब यहाँ पे 2 स्टेप हो गए, अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है, मैं यहाँ पे इसी स्लाइड में बता दूँ, नेक्स्ट स्लाइड तो है ही नहीं, ठीक है, यहीं पे बता दे रहा हूँ, अभी इरेज कर देंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहीं पे बता दे रहे हैं, इरेज कर देंगे अभी, एल्किल हैलाइड ये तो आगे की स्टेप आ गई, ठीक है। देखिए ध्यान से कि यहाँ पे थर्ड स्टेप कौन सी है, चेन, मुझे लगा था इसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। देखिए तो चेन टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन, ठीक है, स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप पे जब आए तो ध्यान से देखिए, चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा भाई, आप देखो पिछले वाली वीडियो में, पिछले वाले स्लाइड पे, कि यहाँ पे स्टार्टिंग में एक ही क्लोरीन तो यूज हुआ था, ठीक है, दिख रहा है सबको, एक ही क्लोरीन तो यूज हुआ था, यहाँ पे एक ही क्लोरीन यहाँ पे यूज हुआ था, तो एक क्लोरीन यहाँ पे बचा है, एक क्लोरीन यहाँ पे बचा है, तो ये दोनों क्लोरीन आके लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन आपस में, फ्री रेडिकल्स आपस में मिल जाते हैं और फॉर्मेशन किसका कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं Cl2 का, ठीक है। कहीं कहीं ये भी होता है कभी कभी कि CH जो फ्री रेडिकल है, ये CH3 फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके इथीन भी बना लेता है, ठीक है, इथेन बना लेता है, C2 यानी CH3 इथेन भी बना लेता है, लेकिन ये बहुत कम बनते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, माइन्यूट बनते हैं, ठीक है, बहुत कम बनते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ CH3 फ्री रेडिकल ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्शन करके ये भी बनाता है, CH3Cl भी बनता है, ठीक है, यानी मेथिल क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप में। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में ये 3 स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स, जिसमें से ये तो माइन्यूट बनता है इथेन बहुत माइन्यूट केस में, बहुत लिटिल अमाउंट में बनेगा, ठीक है। कहते हैं कि ट्रेसेस इसके पाए जाते हैं, केवल ट्रेसेस, मतलब थोड़ा, ठीक है, समझ रहे हो, ट्रेसेस का मतलब समझ रहे हो, हाँ, क्लियर हुआ। तो इस टर्मिनेशन स्टेप को यहाँ तक क्लियर किया गया है, समझ में क्लियर हुई। अब इसको मैं इरेज करने वाला हूँ, इसलिए जल्दी से पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना सारी चीज़ें, मैकेनिज्म समझ में आई, सबको समझ में आई, क्लियर हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, परेशानी किसी को नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करा सकते हैं, समझ में, ठीक है। एक और इसमें रिएक्शन भी बता देता हूँ, रिएक्शन यहीं पे बता देते हैं आपको, ठीक है। अगर ऐसा हो, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर ऐसा हो कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा कंपाउंड है CH2, ठीक है, और CH3, ठीक, और इसका हम क्या करा रहे हैं, इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं, क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन कुछ भी करा सकते हो आप, ठीक है, और वो भी किसके प्रेजेंस में हम कराएंगे, तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन जो फ्री रेडिकल का होता है ये HNU के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे 2 तरह के कंपाउंड मिलेंगे, यहाँ पे 2 तरह के कंपाउंड कौन कौन से, एक तो मिलेगा CH3 CH2, ठीक है, यहाँ की कॉर्नर वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। दूसरा एक कंपाउंड मिलेगा CH3, ठीक है, CH, ठीक है, और CH3 यहाँ बीच वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है, और HCl तो बनेगा ही, HCl तो बनेगा ही। इसमें से मेजर कौन होगा बताइए, मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ठीक है, मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है। तो ये वाला जो कॉर्नर पे क्लोरीन जुड़ा है ना, ये हमेशा माइनर होता है, कैसा होता है, माइनर बनेगा। क्यों बनेगा माइनर, उसके भी रीजन है, ठीक है। ये बनता है मेजर, क्यों बनता है ये मेजर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो क्लोरीन है ना, ये जुड़ा है ऐसे कार्बन से जो 2 डिग्री कार्बन है, कैसा, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन है, और यहाँ पे जो क्लोरीन जुड़ा है ये 1 डिग्री कार्बन, ठीक है,
क्योंकि इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए ये 2 डिग्री की वजह से 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी सेकेंडरी हैलोएल्केन्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये मेजर बनेगा, जबकि 1 डिग्री कम स्टेबल होते हैं, इसलिए ये माइनर बनता है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं तो भाई सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, आप तो स्टूडेंट हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे भाई, कर लेंगे भैया। हाँ, समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी हो सकता है इरेज हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, यहीं पे दे देता हूँ, CS3। ठीक है, ऊपर दे देते हैं क्योंकि नीचे एक और चीज़ बतानी है आपको। एक क्वेश्चन आप करके लाएंगे यहाँ पे CS3, ठीक है, CH2, कार्बन, CH3, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH। अब इसका ब्रोमिनेशन कराना है, और वो भी ब्रोमिनेशन किसके प्रेजेंस में, ब्रोमिनेशन कराना है HNO के प्रेजेंस में। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करके लाएंगे, ये आपके लिए रहेगा HW होमवर्क। ठीक है, ये करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको आया कि नहीं। ठीक है, इसको भाई लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो बता दीजिएगा कि आया कि नहीं। ठीक है, बस इतना बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर नहीं आया होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें मैं बताने वाला था। हाँ, ठीक है, ये बताने वाला था कि ब्रोमिनेशन और फ्लोरिनेशन, ये तो ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन ये तो इसी मेथड से, इसी तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर बात करें हम फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन की, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, डायरेक्ट, पहले तो फ्लोरिनेशन डायरेक्ट बनेगा ही नहीं, फ्लोरीन डायरेक्टली रिएक्शन करता ही नहीं है क्योंकि वेगरस रिएक्शन होती है। आयोडीनेशन के केस में आयोडीनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, कि CH4 का अगर हम रिएक्शन X2 के साथ कराएं, ठीक है, तो ये बनाते हैं क्या है, ये बनाते हैं ऐसे CH3I, ठीक है, I2 के साथ, ठीक है, X2 नहीं, यहाँ पे I2 के साथ, यानी आयोडीन के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है, आयोडीन के साथ जब रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये बनाता है CH3I और उसके साथ साथ HI का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, CH3I, ठीक है, यानी मेथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है ना, ये होती है कैसी है, ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से जैसे ही ये बनता है वैसे ही तुरंत ये भी फॉर्म हो जाता है, मतलब सेमी कंपाउंड में ये दोनों फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, सेमी कंटेनर में ये दोनों फॉर्म होते रहते हैं, मतलब ये कंप्लीट इसमें नहीं कन्वर्ट होगा, ये इधर से इधर आता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं परफॉर्म कराई जाती है फॉर आयोडीनेशन। इसके अलावा एक रिएक्शन है जिसका नाम है फिंकलस्टन रिएक्शन, उसको हम परफॉर्म कराते हैं। या फिर इस रिएक्शन को अगर कराना हो, इस रिएक्शन को भी करा सकते हैं। उस केस में क्या करना होता है, बस जैसे ये रिएक्शन होती है उसमें HI जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, ठीक है, ये अगर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तभी तो ये रिवर्स जा पाएंगे, क्योंकि भाई रिएक्टेंट तो होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो HI का हम रिएक्शन करा देते हैं HiO3 के साथ। ठीक है, HiO3 के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करा देते हैं, और अगर HiO3 के साथ डायरेक्टली रिएक्शन हो जाए, ठीक है, तो फॉर्मेशन HiO3 के साथ जब रिएक्शन हो जाती है तो ये डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है I2, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, I2 और H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे ही रिएक्शन हुई तुरंत HI को पकड़ के हमने इसके साथ रिएक्शन करा दिया, यानी इसके साथ रिएक्शन करा दिया HiO3 का, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होते ही I2 में कन्वर्ट हो जाता है और H2O में कन्वर्जन हो जाता है। तो जब इसको अपना प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, रिएक्टेंट साथी मिलेगा ही नहीं, तो ये रिवर्स जाएगा ही नहीं। रिवर्स नहीं जाएगा तो हमें यही तो चाहिए था हमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, यानी मेथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये स्पेशल केस है, याद रखिएगा, ये स्पेशल क्या है, स्पेशल केस है। इसमें HiO3 का क्या यूज़ करना पड़ता है, स्पेशल केस HiO3 का यूज़ करना पड़ता है जिससे रिएक्शन रिवर्स ना जा सके। इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, समझ में आया। तो याद रखिएगा, इस रिएक्शन को याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर हुई। वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से ये स्पेशल केस अपने कॉपी में जो नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखिए, जल्दी करिए। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी। ठीक है, फ्लोरीन के केस में देखो, क्लोरीनेशन बता दिया, ब्रोमिनेशन सेम एज, जैसे क्लोरीनेशन होता है सेम एज ब्रोमिनेशन भी होता है।
आयोडीनेशन की बता दी किस तरह होगा आयोडीनेशन, ठीक है। फ्लोरिनेशन विग्रस रिएक्शन होती है इसलिए नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, जो अभी आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से उससे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन करते हैं किसका, फ्लोरो एल्केन का या फिर एल्किल फ्लोराइड का, एल्किल फ्लोराइड फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट है कि हम नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन से तो हो गया, अब हाइड्रोकार्बन में ही एल्कीन्स भी होते हैं। हाइड्रोकार्बन में भाई इनको अनसेचुरेटेड एल्कीन कहा जाता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इन्हीं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किस तरह हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसका फॉर्मेशन, हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। भाई अभी हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन बता रहा हूँ, हेलो एरीन्स का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हेलो एरीन्स पे भी आएंगे, ठीक, हेलो एरीन्स पे भी आएंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स क्या होते हैं भाई, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड रहे ही रहे, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड का अगर डायरेक्टली क्या कर दें, एडिशन कर दें किसमें, एल्कीन्स में, ठीक है, तो फॉर्मेशन दो तरीके से यहाँ से फॉर्मेशन होता है, एल्कीन से दो तरीके से फॉर्मेशन होता है। एक तो एडिशन ऑफ एल्किल हैलाइड और दूसरा तरीका ये है एडिशन ऑफ हैलोजन, डायरेक्टली हैलोजन का एडिशन कर दीजिए। इसको मैं अभी अच्छे से बताऊंगा, इसको भी बता लेते हैं तब, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या करना है, एडिशन किसका एडिशन करना है, एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड मतलब RX का, ठीक है। किसका करना है, RX का, ठीक है, RX का एडिशन करना है, ठीक है। इससे देखिए ध्यान से कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास CH3, यहाँ पे एक हैलोजन है, क्या है, ध्यान से देखिए भाई, क्या मैं बताने जा रहा था, याद आ गया। देखिए ये मैं बताने जा रहा था कि हाँ एल्कीन, भाई थोड़ा थोड़ा आ जाता है, दिक्कत हो जाती है कि एल्कीन अचानक से जैसे माइंड क्या हो गया ना, वो जैसे ब्लैंक हो गया, क्या मैं बताने क्या जा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ना माइंड ब्लैंक इसलिए हुआ है क्योंकि RX और HX ये दोनों यहाँ पे ले सकते हो आप, ठीक है। RX भी ले सकते हो, HX भी ले सकते हो। तो इनका रिएक्शन कराना है, किसके साथ रिएक्शन कराना है भाई, हमारा रिएक्शन कराना है एल्कीन के साथ। हमें रिएक्शन किसके साथ कराना है, एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और एल्कीन के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने एल्कीन ले लिया, CH2 भाई नाम पहला, एल्कीन का नाम लेते ही पहले यही नाम याद आता है। अब यहाँ RX ले लो या HX ले लो, ठीक है। इनका रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन होगा तो ध्यान से देखिए, रिएक्शन जब होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा कि ये स्प्लिटिंग होगी तो किसी एक तरफ कार्बन, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसा है, सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। जब सिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ किसी भी तरफ हम क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो जिस तरह क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस है, तो एक तरफ इधर तोड़ दिया, इधर निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, जिधर टूटेगा, जिधर जाएगा इलेक्ट्रॉन सारे, उधर निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। और RX बना है तो ऑब्वियस सी बात है, जानते ही हो कि इस पे निगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब निगेटिव वाला पॉजिटिव से जोड़ दो, पॉजिटिव वाला निगेटिव से जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही HX होता तब भी वही काम करते, भाई H पे पॉजिटिव आ जाता है, X पे निगेटिव आ जाता है और जोड़ देते हैं इनको, ठीक है। तो फॉर्मेशन किसका होगा, ध्यान से देखिए, CH, ठीक है, CH2, हाँ, उसके बाद इस पे पॉजिटिव आया है तो इस पे निगेटिव जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी X यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे CH2 के साथ कौन आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे R आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मेशन किसका कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा हेलो एल्कीन का। भाई किसका फॉर्मेशन हो गया, हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आए, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सिंपल, आप HBr, मान लो HBr से हम करा रहे हैं, ठीक है। किससे करा रहे हैं, HBr से कराया, तो मैंने कहा ना RX भी ले सकते हो, HX भी ले सकते हो। तो HBr से करा रहे हैं, यहाँ पे आया पॉजिटिव, यहाँ पे आया निगेटिव, इस बॉन्ड को इधर तोड़ा, निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाला निगेटिव से, निगेटिव वाला पॉजिटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बचा और CH2 बचा, इधर वाले पे निगेटिव आया तो निगेटिव पे पॉजिटिव जुड़ेगा, यानी एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और Br उधर जाएगा, Br यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। क्या नाम हो गया भाई, नाम क्या हो गया इसका, नाम बताइए, जल्दी बताइए, ब्रोमो इथेन, ठीक है।
क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो इथेन नाम हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने कैसी बात की, हमने बताया कि सिमेट्रिकल एल्कीन में ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर अल्कीन कैसा हो जाए, अनसिमेट्रिकल आ जाए, तो यहाँ पे ये जो स्प्लिटिंग है ये किस तरफ होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। ये कौन डिसाइड करेगा, तब तो भाई दोनों तरफ बराबरी नहीं है ना, अभी तो बराबरी थी दोनों तरफ, तो हम किसी भी तरफ इस बॉन्ड को तोड़ रहे थे, किसी भी तरफ निगेटिव पॉजिटिव ले आ रहे थे। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस आ जाए तो उसमें क्या होगा, वहां पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आ जाते हैं भैया हमारे मार्कोनिकॉव सर, ठीक है। वो कहते हैं भाई हमारा रूल लगाओ, किसका रूल लगाओ, मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉव्स रूल। अब ये मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे कि ये CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, मान लो HBr के साथ ही रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। और इस पे आया निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, और यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट हो गई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये तो सिमेट्रिकल के केस में तो टूट जा रहा था, ठीक है, किसी भी तरफ ले जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अनसिमेट्रिकल के केस में, क्योंकि अगर इधर जाएगा, अगर बॉन्ड को इधर तोड़ते हैं तो इस पे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कि नहीं, ठीक है। वाइल यही केस अगर हम उल्टा बनाएं, ठीक है, हम उल्टा बनाएं, ऐसे कर दें, कैसे करते हैं, ये बॉन्ड इधर तोड़ें और पॉजिटिव चार्ज इधर ले आए, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मार्कोनिकॉव, तो यहाँ पे कौन सा हम पोजीशन यूज करें, किस तरफ हम बॉन्ड को तोड़े, ठीक है, समझ में आ रही बात, किस तरफ बॉन्ड को तोड़े और किस तरफ कहाँ जाके Br को अटैच किया जाए, ये कंफर्म नहीं हो रहा था। जब नहीं कंफर्म हो रहा था तो वहीं पे मार्कोनिकॉव सर ने बताया कि स्टेबिलिटी तब आएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी तब आएगी जब निगेटिव पार्ट ऑफ द, ठीक है, एल्किल हैलाइड या हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और एल्किल हैलाइड, भाई एल्किल हैलाइड रहेगा तो एल्किल हैलाइड कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड रहेगा तो हाइड्रोजन हैलाइड कहाँ जाएगा, ठीक है। एल्किल हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड का जो निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जाके जुड़े, एल्कीन के उस कार्बन से जाके जुड़े जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। द निगेटिव पार्ट ऑफ एल्किल हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड will attach to that carbon which have less number of hydrogen, ठीक है। यानी यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट तब बनेगा जब कार्बन, जो ब्रोमीन है, वो बीच वाले कार्बन से जाके जुड़ेगा और फॉर्मेशन किसका करेगा, इस तरीके का फॉर्मेशन, इस कंपाउंड का, यानी आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। तब हम कहते हैं इसको कि ये कौन सा है, ये कौन सा फॉर्मेशन हुआ है, ये मेजर प्रोडक्ट बना है। क्या बना है, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रही बात, कौन सा, कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, मेजर प्रोडक्ट। क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर इसको पता ही लगाना है तो ऐसे पता लगाओ ना कि यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने अभी जो पहले बात बताई है वही चीज मार्कोनिकॉव सर ने बस डायरेक्टली बोल दी है कि भाई उसी हाइड्रोजन से ले जाके जोड़ोगे जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन है, सॉरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड अगर इधर तोड़ते, हाँ इधर तोड़ते, तो इधर इस पे निगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पे आ रहा है, यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे लेस स्टेबल होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमेशा, ठीक है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन क्या होते हैं, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसी को कार्बोकैटायन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है ना इस केस में, जब ब्रोमीन बीच में जाके जुड़ा है। अगर ये बॉन्ड दूसरे तरीके तोड़ते, ध्यान से देखो, अगर इसी बॉन्ड को हम ऐसे तोड़ते, ऐसे ब्रेकिंग करते कि बॉन्ड इधर आके टूटता, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब कार्बोकैटायन कैसा बन रहा है,
कार्बोकैटायन बन रहा है ऐसा जो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में कौन ज़्यादा स्टेबल है? 2 डिग्री स्टेबल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे, ठीक है, ब्रोमीन जो जुड़ेगा, ये निगेटिव पार्ट जो जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा? ठीक है, बीच वाले से जुड़ेगा। और यही चीज़ मार्कोनिकॉव सर ने, ठीक है, एक्सप्लेन करके बताई थी। समझ में आया? यही चीज़ मार्कोनिकॉव सर ने कैसे बताई थी? एक्सप्लेन करके बताई थी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसलिए इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे और अच्छे से बताते हैं, एक बार और एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने लिख लिया कि एक अनसिमेट्रिकल एल्केन CH3 CH2, ठीक है, उसके बाद वेट अ मिनट, CH3 CH2, ठीक है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ HCl से। किससे रिएक्शन करा रहा हूँ? HCl से रिएक्शन करा रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसका क्या होना है? ब्रेकिंग होनी है, डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होनी है ना। ठीक है, इसको 2 को सही से लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग होनी है। अब ब्रेकिंग होनी है जब, ध्यान से देखिए, ब्रेकिंग जब होनी है तो ब्रेकिंग के 2 केसेस बन सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ वही चीज़, एकदम ध्यान, अगर पीछे नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए। इसके 2 केसेस बन सकते हैं। पहला केस कि CH3 CH2 CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 और बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाए, इधर इस साइड आ जाए, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा केस क्या बन सकता है? CH3 CH2, ठीक है, CH2, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकिंग इस साइड हो जाए, इस साइड, ठीक है, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस केस में ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये 2 डिग्री बन रहा है, ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये 1 डिग्री बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना। ठीक है, ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? मैंने कहा 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट मोर वाला बनाएगा कि नहीं? प्रोडक्ट जब मोर वाला बनाएगा तो इस पे देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ आके जुड़ेगा? उसी कार्बन से तो जुड़ रहा है, एल्कीन के उसी कार्बन, डबल बॉन्डेड उसी कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसी चीज को मार्कोनिकॉव सर ने डायरेक्टली बता दिया कि भाई उस कार्बन से जोड़ो जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट यहाँ क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2, ठीक है, CH2, ठीक है, CH2 के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे लगेगा क्लोरीन। ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब बताइए समझ में आया कि नहीं? आ गया ना। ठीक है, अब नाम क्या होगा इसका? भाई नाम क्या होगा बता दीजिए। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ पे आइसोब्यूटिल, ठीक है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे, आइसोब्यूटिल क्लोराइड बोल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुई बात? ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, ये चीज हुई मार्कोनिकॉव रूल। लेकिन इसी का एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी आता है। ठीक है, मार्केट में एंटी मार्कोनिकॉव रूल आता है। अब आपके सर जी थोड़े से चालाक हैं। ठीक है, हो सकता है भाई, हो सकता है आपके, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने टीचर को मत सोच लेना जो स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी तारीफ खुद कर लेता हूँ मैं। देखिए, तो मैंने कहा ये मार्कोनिकॉव रूल हो गया। मार्कोनिकॉव रूल क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि हमेशा निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या एल्किल हैलाइड विल गो टू अटैच टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिकॉव कहता है कि नहीं, हाइड्रोजन निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या एल्किल हैलाइड उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके पास, ठीक है, डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन ये केस कब आएगा? ये केस आता है जब रिएक्शन कराने के बीच में हम एक रिएजेंट ला के रख दें, और वो रिएजेंट का नाम है पेरोक्साइड। ठीक है, अगर आपके रिएक्शन के बीच में, देखिए, एंटी मार्कोनिकॉव्स, ठीक है, निकॉव्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, देखो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स में क्या होगा? मार्कोनिकॉव रूल्स में यहाँ पे मान लो CH3 है, CH2 है,
ठीक है, और फिर CH है, यहाँ CH3 ले लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं। ये एंटी मार्कोनिकॉफ HBr में ही लगेगा। पेरोक्साइड आप ले रहे हो तो पेरोक्साइड, ठीक है, ये HBr के साथ ही लेंगे, ठीक है, HBr ले लिया और यहाँ पे हम ले लिया पेरोक्साइड। पेरोक्साइड होता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड ले लिया और एरो पे ऐसे लिखा हुआ है अगर पेरोक्साइड, अगर कुछ नहीं लिखा है तो डायरेक्ट आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे अनसिमेट्रिकल में, लेकिन अगर पेरोक्साइड लिखा है तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है भाई, मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा, मतलब इस बार निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड किस पे जुड़ेगा, उस कार्बन पे आके जुड़ेगा, उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा CH3 CH2, ठीक है, फिर CH, ठीक, CH के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ जुड़ जाएगा Br। समझ में? लेकिन ये याद रखिएगा कि ये पेरोक्साइड का केस, एंटी मार्कोनिकॉफ का केस हमेशा HBr और पेरोक्साइड के केस में आता है, HCl के केस में नहीं बनेगा। समझ में आई बात? HBr और ये NCERT में दिया हुआ भी है, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। समझ में आया? तो एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल समझ गए? कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़े? नहीं है ना भाई? है? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ हेलोजन। अब देखो ये नया, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये नई चीज है। ये एडिशन ऑफ हेलोजन का यूज एक चीज में और किया जाता है, ठीक है, फॉर रिकॉग्नाइजिंग द, ठीक है, अनसेचुरेशन टेस्ट भी इसको कहते हैं, अनसेचुरेशन टेस्ट भी कहते हैं। यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर टेस्ट करना है कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, तो उस केस में क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन कराते हैं और फॉर्मेशन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में जो हाइड्रोकार्बन आपको मिला है वो अनसेचुरेटेड था कि नहीं था। ठीक है, समझ में? कैसे होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, देखिए ध्यान से। यहाँ पे भी एल्कीन लेते हैं, ठीक है, जैसे CH2 सब डबल बॉन्ड CH2 ले लिया और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किसी भी हेलोजन से। ये हेलोजन की रिएक्शन होती है CCl4 के प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, और रिएक्शन बड़ी आसान है। कैसे होगी भाई, डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड टूट के जो, ठीक है, दोनों कार्बन की वैलेंसी एक एक फ्री होगी, एक एक पे एक एक हेलोजन लगा दो ले जाके, और ये किस तरह का हाइड्रोकार्बन, किस तरह का हेलोएल्केन बनेगा, ये विसिनल हेलोएल्केन बनेगा, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, विसिनल बताया है, विसिनल, ठीक है, विसिनल और जेमिनल दोनों बताया प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। विसिनल डाइहाइलाइड ये केस बनता है। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ठीक है, एग्जांपल ले लें। हैं सर, एग्जांपल ले ही लो। हाँ देखिए, तो यहाँ पे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ। ठीक है, अभी बता रहा हूँ कैसे ये अनसेचुरेशन टेस्ट का भी इसका यूज होता है। CCl4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये CCl4 हमने ले लिया, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ठीक है, ये केवल किसकी तरह यूज होंगे, कैटलिस्ट की तरह, ठीक है, ये इनका इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बॉन्ड, यही बॉन्ड तोड़ दो और दोनों को, ब्रोमीन को एक एक कार्बन के साथ जोड़ दो, ठीक है, बांट दो, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक ब्रोमीन यहाँ लग गया और एक ब्रोमीन यहाँ लग गया, ठीक है, और फॉर्मेशन हो गया किसका, इसका विसिनल, क्या नाम होगा इसका भाई, हैं बता दीजिए, विसिनल एथाइलिन, बताया था नेमिंग, विसिनल एथाइलिन ब्रोमाइड या डाई ब्रोमाइड भी बोलते हैं, ब्रोमाइड भी बोलते हैं, ठीक है, तो एथाइलिन डाई ब्रोमाइड या ब्रोमाइड, ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे अनसेचुरेशन टेस्ट कैसे होता है, तो याद रखिए अनसेचुरेशन टेस्ट ऐसे होता है कि ब्रोमीन जो होता है ना, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन वाटर लेते हैं ये, ठीक है, और ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है, ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शन हो गई, ठीक है, अगर यहाँ अभी तो मैंने यहाँ एल्कीन लिया था, क्या लिया था, एल्कीन, तो एल्कीन था, तो एल्कीन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई गई तो यहाँ पे ये ब्रोमीन अपने आप को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक ब्रोमीन इससे जुड़ गया और इस तरह का विसिनल डाइहाइलाइड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, विसिनल डाइहाइलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन अगर यहाँ एल्केन होते और एल्केन की रिएक्शन कराई जाती, ठीक है, Br2 के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होती।
क्यों नहीं होती भाई? रिएक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि एल्केन के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं है, तो ये क्या है, ये रिएक्शन ही नहीं करता। रिएक्शन नहीं करता तो रेडिश ब्राउन कलर जो है इसका, ये रिटेन रह जाता ना, कंपाउंड में रिटेन रह जाता। जो कंपाउंड नया मतलब नया यहाँ कोई कंपाउंड ही नहीं बन रहा है, तो रेडिश ब्राउन कलर इसका रिटेन रहता। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो कंपाउंड था वो अनसेचुरेटेड नहीं था। लेकिन यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर जैसे ही रिएक्शन करेगा, टूटेगा, तुरंत इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा। और जब डिसअपीयर हुआ तो यहाँ से समझ गए कि जो कंपाउंड हमने लिया था, जिसकी रिएक्शन Br2 से कराई है, वो अनसेचुरेटेड कार्बन था, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अनसेचुरेशन टेस्ट करते हैं बाय एडिशन ऑफ हैलोजन इन एल्कीन्स। समझ में आया? क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें अगर अनसिमेट्रिकल का केस आएगा, तो इसमें अनसिमेट्रिकल का केस अगर आता है तो भी वही करेंगे। एक दोनों से तो बराबर बांट रहे हो ना, बराबर तो दे रहे हो ना, दोनों से एक एक ब्रोमीन एक एक क्लोरीन जोड़ दोगे, खत्म बात। ठीक है, कितना सोचते हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़े आप। देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या है भाई? तो यहाँ पे क्या होगा ना, जहाँ जो चीज़ें, जो हैलोजन, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन हमेशा रिएक्शन कर लेते हैं, हर तरह का वो हैलोजन्स का फॉर्मेशन, हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन फ्लोरीन और किसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है? फ्लोरीन के साथ और आयोडीन के साथ। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए कुछ रिएक्शंस बनाई गई जिनको हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं, जिनमें आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या नाम है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है? इसमें क्या करो कि आपका जो हैलो एल्केन है, ठीक है, यहाँ पे जो क्लोरीन या ब्रोमीन वाला है, क्लोरीन या ब्रोमीन वाला है, ठीक है, इसको लेके आओ, NaI से रिएक्शन कराओ, NaI यानी, ठीक है, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराओ और हैलोजन को एक्सचेंज कर लो। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। तो ये एक्सचेंज कर लेता है और एक्सचेंज करके यहाँ पे बना लेगा CH3I, और फॉर्मेशन किसका हो जाता है? उसके साथ साथ NaX का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर किसी भी कंपाउंड का आयोडाइड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन की यूज कर सकते हैं और इस तरह से हैलोजन एक्सचेंज करा के आप फिंकलस्टीन रिएक्शन से आयोडाइड, ठीक है, आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बना सकते हैं। समझ में है? क्लियर हुई? कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है ना? हाँ, बोल दो नहीं है। ठीक है, तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। इसी के साथ साथ एक और रिएक्शन होती है जिसका नाम है श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ठीक है, ये भी कैसा है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। लेकिन ये भैया उनके लिए, किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कि आप जो CH3X लिए हो ना, इसको लेके आओ, इसका रिएक्शन कराओ किसी हैवी मेटल फ्लोराइड से। ठीक है, जैसे AgF है, ठीक है, KgF नहीं, AgF, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे आप, ठीक, तो ये यहाँ पे भी हैलोजन एक्सचेंज होगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? फॉर्मेशन किसका होगा भाई? फॉर्मेशन होगा AgX बना लेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे CH3 के साथ जुड़ जाएगा फ्लोरीन, यानी आपके हैलोजन के साथ जुड़ गया, आपके एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ गया फ्लोरीन। और ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन विगरस नहीं होती है उतनी ज़्यादा, इसीलिए डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा रहे। ठीक है, डायरेक्ट फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं करा रहे हो क्योंकि वो विगरस होती है। ठीक है, आप हैलोजन एक्सचेंज करा रहे हो। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन करा के आप फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्लोरो एल्केन या फिर एल्किल फ्लोराइड का। समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है ना? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। ठीक है, और अब इसके बाद हम चलेंगे फाइनल हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स पे, जिसका नाम है फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स से फॉर्मेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रॉड है। ठीक है, अच्छा है, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, एल्कोहल से ही लेकिन फॉर्मेशन करना है। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स।
ठीक है। अभी जितना पढ़ा है हमने हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन पढ़ा है, ठीक है। तो अभी यहीं तक इसको वाइंड अप करते हैं, इस ठीक है जर्नी को। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हेलो एरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे, और जर्नी को जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ और पढ़ाई करते रहिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।